आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो जल होता है बहुत ही पवित्र जल होता है। आप सभी श्याम प्रेमी जो नए जुड़े हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि बाबा श्याम के दरबार में बाबा श्याम का जो जल होता है वो दिया जाता है। जिस दिन बाबा श्याम का स्नान होता है, अमावस्या वाले दिन बाबा श्याम का स्नान होता है, उस दिन बाबा श्याम का ये जल वितरित किया जाता है, बाबा श्याम के जल को दिया जाता है। तो ये बाबा श्याम का जो जल है बहुत ही चमत्कारिक जल है। अगर आपके पास ये जल होगा तो ये जल अमृत समान जल होता है। और ये कहाँ मिलेगा आपको? ये बाबा श्याम के दरबार में मिलेगा, खाटू धाम में मिलेगा। आपके नजदीकी जो भी श्याम मंदिर है, जहाँ जहाँ आपके श्याम मंदिर है, जहाँ आसपास आप रहते हो वहां पे बाबा श्याम का मंदिर होगा। वहां जाकर बाबा श्याम का ये जल आप लेकर आ सकते हो। परंतु बहुत सारे श्याम प्रेमियों को ये नहीं पता कि इस जल का उपयोग कैसे करना है। तो इसी पे आज ये वीडियो है कि इस जल को उपयोग कैसे करना है, जल को ग्रहण कैसे करना है, इसके ऊपर ये पूरा वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो ये ध्यान रखिएगा, ये बाबा श्याम का वीडियो है, इसको स्किप मत करिएगा। अपनी जिंदगी को आप सुचारू रूप से सही तरीके से चलाना चाहते हो पटरी पे, तो पूरा वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। जो बाबा श्याम का जो जल होता है, देखिए जल क्या है, श्याम कुंड वाला जल नहीं है। ये जब बाबा श्याम का जब स्नान हो जाता है ये उसका जल है। और जब आपको ये जल जो होता है ये अमावस्या के दिन वितरित किया जाता है। मंदिरों में ये जल को रखा जाता है। और जब आप बाबा श्याम के दरबार में जाते हो तो वहां पे पुजारी जी महाराज से बोलकर आप इस जल को ले सकते हो। एक श्याम प्रेमी ने हमसे कमेंट बॉक्स में पूछा कि हमारा बेटा बीमार है तो इस जल को क्या हम ग्रहण कर सकते हैं? तो देखिए इसमें पूछने की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा श्याम का जल है, अमृत समान जल है, आस्था में ही विश्वास है। तो मतलब अगर बाबा श्याम का जल आपके पास है और अगर आपका बेटा बीमार है तो जरूर आप बाबा श्याम का ये जल उसको दीजिए। कैसे देना है? तो उसमें आपको 1 चम्मच जल बाबा श्याम का आप दीजिए या 1 ढक्कन जल बाबा श्याम का दीजिए। देखिएगा बाबा श्याम की असीम कृपा उस पर बनी रहेगी। और उसके साथ साथ आपको बता दूं, बाबा श्याम का जो ये जल होता है, बहुत सारे श्याम प्रेमी कमेंट बॉक्स में ये भी पूछते हैं कि बाबा श्याम की इस जल को क्या हम नाक में डाल सकते हैं? अगर नाक से खून आ रहा है या नाक में प्रॉब्लम है या कान में दर्द हो रहा है बहुत सारा, तो कान में डाल सकते हैं क्या? ऐसा मत करिएगा। बाबा श्याम का जो जल है नाक या कान के अंदर डालने के लिए नहीं होता। नाक या कान में आप डॉक्टर की जो दवा होती है वो डालिए। परंतु जो श्याम बाबा का जो जल है उसको पिया जाता है, अपने पर अपने माथे से लगाया जाता है, ना कि नाक और कान में डालने के लिए होता है। नाक और कान में डालना है तो डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वहां से अपने बेटे को दिखाइए और दिखाने के बाद उनसे दवा लीजिए और जो वो दवा लिखेंगे उन चीजों को आप नाक और कान में डालिए। चूंकि आप कान में डालेंगे जल को तो कान से हो सकता है कि उनको सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। नाक में डालेंगे तो नाक का जो जुड़ाव होता है सीधा हमारा गले के साथ होता है, तो नाक के जरिए हो सकता है कि उसे छींक आ जाए या कुछ। देखिए बाबा श्याम का पवित्र जल है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। परंतु क्या है, देखिए जल है, बाबा श्याम का जो जल है बहुत ही पवित्र जल है। तो जल को सिर्फ ग्रहण करिए तो बाबा श्याम का चमत्कार आपके साथ होगा। अगर कोई भी तकलीफ है शरीर में तो पीने मात्र से उस तकलीफ को राहत मिलता है। ये एक बड़ी बात है जिसे आप सभी श्याम प्रेमियों को समझनी चाहिए। अब आप में से बहुत सारे श्याम प्रेमी पूछते हैं कि हमें तो बाबा श्याम का जल नहीं मिला। तो देखिए आप कहाँ गए थे, किस समय गए थे, और हो सकता है कि उस समय पुजारी जी महाराज के पास जल ना हो तो इसी वजह से जल आपको नहीं मिला हो। परंतु देखिए बाबा ऐसा नहीं है कि राजस्थान में जाकर ही बाबा श्याम का ये जल लेना है। अपने आसपास के नजदीकी श्याम मंदिर में जाकर आप बाबा श्याम का ये जल ले सकते हो। खाटू धाम में अगर आप जाते हो तो खाटू धाम में भी जाके आप बाबा श्याम का ये जल ले सकते हो। पुजारी जी महाराज से आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनसे कह सकते हो कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, बीमार है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा जल की आवश्यकता है, तो वो जल आपको वहां से दे देंगे।
जल के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता, वो निशुल्क है। हाँ, आप अपनी इच्छा से कुछ अगर बाबा श्याम के नाम से वहाँ डोनेट करते हैं, जैसे कि आपकी श्रद्धा पे है, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, जैसा भी है, आप श्रद्धा से बाबा श्याम के मंदिर में डोनेट करते हैं, तो मंदिर निर्माण कार्यों में उन पैसों का उपयोग होता है, जिससे बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो ये तो एक अलग बात हो गई। अब दूसरी बात यह है कि श्याम प्रेमियों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी पूछते हैं कि बाबा श्याम का जो वो जल है, क्या उसके अंदर गंगा जल मिलाकर हम पी सकते हैं? तो देखिए, श्याम बाबा का जो जल है, अगर आपको कम मात्रा में मिली है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसके अंदर पानी मिला देते हैं या गंगा जल मिला देते हैं। तो देखिए, गंगा जल तो बहुत ही पवित्र चीज है, परंतु जो बाबा का जल मिला है, आपको शुद्ध जल मिला है, सिर्फ उस जल को ही ग्रहण करना है। ऐसा नहीं है कि दूध जैसा होता है, दूध कम होता है तो पानी मिला देते हैं, फिर उपयोग कर लेते हैं। ये है बाबा श्याम का जल। बाबा श्याम देखिए हारे के सहारे हैं और सिर्फ उन्हीं का साथ देते हैं जो सही काम करते हैं। ऐसा नहीं है चोर है, डकैत है, किसी को बंदूक मार के आया है या कुछ भी गलत काम करके आया है तो बाबा श्याम उसको साथ देंगे, ऐसा बात नहीं है। बाबा श्याम सिर्फ हारे के सहारे हैं, और जिनका भाव सच्चा है और जो वास्तव में बाबा श्याम की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, बाबा श्याम उन्हीं पे अपनी कृपा करते हैं। बहुत सारे लोगों ने गलत, जो भजन गायक हैं, इन लोगों ने गलत प्रचार कर रखा है कि बाबा श्याम के दरबार में कोई भी डकैत भी है, वो अगर हार के आ जाता है तो बाबा श्याम कृपा करते हैं। बाबा श्याम कृपा करते हैं, परंतु उन्होंने अपनी माता को ये वचन दिया है, बाबा श्याम जो है वो हमेशा सही का साथ देते हैं, गलत का साथ नहीं देते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, महाभारत का युद्ध जब पांडवों ने जीत लिया था, जीतने के बाद पांडव लोग अपना श्रेय लेना चाहते थे कि हमने युद्ध जिताया, हमने युद्ध जिताया, हमने युद्ध जिताया। परंतु श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को ये कहा कि इसका फैसला वीर बर्बरी करेंगे। तो वीर बर्बरी के पास उन्हें ले गए, जो जिन्हें हम आज खाटू धाम में खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, उनके पास ले गए। और उन्होंने तो सारा महाभारत का युद्ध देखा था, तो उन्होंने सही निर्णय का साथ दिया। मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पांडवों का साथ दिया। हालांकि देखिए, पांडव में भीम वगैरह थे, जो वीर बर्बरी थे वो भीम के पुत्र थे। तो सोचिए, भीम उनके दादाजी थे, तो चाहते तो उनका साथ दे सकते थे, परंतु उन्होंने सिर्फ न्याय का साथ दिया। मतलब उन्हें ये जानते थे कि हमेशा जीत सच की होती है, और उन्होंने अपनी माँ को वचन दे रखा है कि हमेशा सच की जो हार कर आएगा आपके दरबार में, और जो सच्चा होगा, झूठा नहीं होगा, जो सच्चा होगा, केवल उन्हीं को जीत दिलानी है। तो जो सच्चा है और जो हार के बाबा श्याम के दरबार में जाता है, बाबा श्याम सिर्फ उन पे अपनी कृपा करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में इधर उधर के लोग चले जाएं, यानी कि गलत किया और फिर बाबा श्याम के दरबार में चला गया तो बाबा श्याम कृपा करते हैं। ऐसा बात नहीं है। बाबा श्याम की कोक का भजन भी वो बन सकते हैं, परंतु अगर उन्होंने अच्छा काम किया है और किसी कारण से हार गए हैं तो बाबा श्याम की कृपा एक न एक दिन उन सभी पर होती ही होती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बाबा श्याम का जो जल है उसमें आपको गंगा जल नहीं मिलाना है। बाबा श्याम का जो जल होता है बहुत ही पवित्र होता है, और उस जल को उसी तरह से ग्रहण करना है जिस तरह से आप किसी भी तकलीफ या दुख में दवाई ग्रहण करते हैं। आपके शरीर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम रहती है, तब आप दवाई ग्रहण करते हैं, तो बाबा श्याम को ध्यान करके, बाबा श्याम का मंत्र जाप करके उस जल को ग्रहण करिए। देखिएगा आपकी तकलीफों से आपको बाबा श्याम एक ना एक दिन मुक्ति जरूर दिलाएंगे, और बाबा श्याम की असीम कृपा के आप पात्र बनेंगे। तो आशा करता हूं आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के द्वारा आपको मिल गए होंगे। आने वाली वीडियो के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम।